सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री जांच में दखल देता है तो वो लोकतंत्र को खतरे में डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र और राज्य के बीच का विवाद था ही नहीं। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? एक फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। रेड में दखल देने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान जिस तरह ममता बनर्जी ने एंट्री मारी, फाइलें उठा के चल दी, उनके इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त टिप्पणी कर दिया। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक मुख्यमंत्री जांच में दखल देता है तो वो लोकतंत्र को खतरे में डालता है। बंगाल सरकार की तरफ से इसे केंद्र बनाम राज्य सरकार का विवाद बताने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद था ही नहीं। एक मुख्यमंत्री जांच के बीच में आ जाए तो लोकतंत्र को खतरे में डाल दे और फिर आप कहें कि यह केंद्र और राज्य के बीच का विवाद है। कोर्ट कह रहा है कि एक राज्य के सीएम ने जांच के बीच में आकर पूरे सिस्टम और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। इस मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा मामला तो पहले सोचा ही नहीं जा सकता कि एक सिटिंग सीएम इस तरह दखल दे। कोर्ट ने कहा कि जो हो रहा है उसे देखते हुए हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उस दिन जो हुआ उसको लेकर ममता सरकार की, और खुद ममता बनर्जी को कहा कि आप जो कर रही हैं क्या है ये। आप सोचिए, हमने आपको पाठशाला में उस दिन भी कहा था कि कोई सीएम ऐसा कर सकता है। अगर बीजेपी शासित राज्य का कोई सीएम ऐसा कर देता, बाप रे बाप, एक पूरा इकोसिस्टम गदर काट देता कि देश खत्म हो गया। लेकिन ममता बनर्जी गई, फाइल उठा के चल दी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोकतंत्र के लिए यह सब बड़ा खतरनाक है। कोई पूछेगा ममता बनर्जी से? कोई नहीं पूछ रहा। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेजने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि इसमें ऐसा कौन सा बड़ा संवैधानिक सवाल है जी कि बड़ी बेंच को भेज दें। यह मामला 8 जनवरी का है, जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड मारी थी और सीएम ममता बनर्जी उस रेड के बीच दंदनाते चल गई। आज के दिन यह ममता बनर्जी के लिए दूसरा झटका है, क्योंकि आज ही एक मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार पर 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। यह मामला बांग्लादेश बॉर्डर पर जमीन को लेकर जुड़ा है। इस मामले में सरकार को 31 मार्च तक हलफनामा देना था। ऐसा नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया। इधर ममता बनर्जी फंसी हुई हैं, उधर बंगाल में कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ऊपर से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ऐसे ब्लंडर किए जा रहे हैं जिससे पार्टी की मुश्किल बढ़ रही है। वोटिंग वाले दिन बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। बाइक पर किसी को पीछे बैठाकर नहीं चल सकते। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बाइक रैलियों पर रोक लगाई गई है। मेडिकल इमरजेंसी, किसी को कहीं छोड़ना है, पारिवारिक फंक्शन के लिए इस नियम में छूट रहेगी। लेकिन बाइक वाले नियम को लेकर ममता बनर्जी ने हंगामा मचा दिया। सुनिए क्या कह रही हैं। बोल दिया इलेक्शन का 24 घंटा पहले से कोई बाइक नहीं चलेंगे। अरे बाइक में नहीं चलेंगे तो घर जाएगा कैसे? बहुत सारे नखरी करते हैं, दूर दूर गांव में रहते हैं। ये क्या फरमान है? ये फरमान नहीं है, बदमाशी है, बदमाशी। शैतानी है, शैतानी है। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। ममता बनर्जी को हर बात से तकलीफ कि भाई बाइक पे क्यों रोक लगा दी। अरे भाई, भर बंगाल बाइके पे घूम रहा है और आपका टीएमसी का समर्थक जो है, जो वोटर है, वही बाइक पे घूमता है। बीजेपी वाला नहीं घूमता है। कह रहे हैं कि इतना दूर दूर बाइक से कैसे जाएगा। ममता बनर्जी को पता नहीं है कि चुनाव आयोग हर कुछ दूरी पे पोलिंग बूथ बनाता है। आपको क्या एक गांव से निकल के दूसरे गांव जाना पड़ता है क्या पोल करने के लिए, वोट डालने के लिए? जो बिना बाइक के कोई चल नहीं पाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। बंगाल में कल वोटिंग को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आपको मुर्शिदाबाद से डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर में जो तैयारियां हैं उस पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। देखिए क्या तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, हम आपको दिखा रहे तस्वीरों के जरिए। आप देखिए, पोलिंग पार्टी यहाँ पहुंच चुकी है और यहाँ पर पोलिंग पार्टी को जो है दिया गया है वीवीपैट से लेकर ईवीएम और तमाम जो सामग्री होती है वो उन्हें दी गई है। यहाँ बैठकर वो पहले मैच कर रहे हैं कि जो चीजें उस लिस्ट में होनी चाहिए वो उनके पास है कि नहीं। अधिकारियों की यहाँ पर ब्रीफिंग भी होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम पोलिंग पार्टी पहुंच गए हैं और यहां से लेकर ईवीएम, वीवीपैट और सारी चीजों को लेकर वो पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशन तक जाए।
जाएंगे और उसके बाद जब कल मतदान हो जाएगा फिर एक बार इन तमाम अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट को जो है यहाँ आकर जमा करना भी होगा। ऐसे में इस पूरे इलाके में जो है सुरक्षा इंतजाम को भी पुख्ता किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस भी जो है बड़ी संख्या में तैनात है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। अब तक के बंगाल इतिहास में हाईएस्ट सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है। यानी जिधर भी आप नजर दौड़ाइएगा, जिस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की और उसने कहा था कि हम भाई भयमुक्त चुनाव कराएंगे, तो उसके लिए उसने जबरदस्त तैयारी की, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी। और ऐसा चुनाव बंगाल ने कभी नहीं देखा इतनी तैयारियों के साथ, ये लोग कह रहे हैं। पहले चरण का चुनाव बंगाल का नतीजा तय करने वाला होगा, क्योंकि जिन सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी वहां पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी को चौंका दिया था। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग है। इन 152 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 59 सीट जीत गई थी। जो 77 बीजेपी को आया था उसमें से 59 यहां पहले चरण वाले में से आया था। टीएमसी 152 में से 92 सीटें जीती थी। 2021 में बीजेपी ने बंगाल में कुल 77 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी अपनी 75% से ज्यादा सीटें इन्हीं 152 सीटों में से जीतकर यहां तक पहुंची थी जहां कल वोटिंग है। यानी पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाली सीटें शामिल हैं। अगर बीजेपी ने अपनी पिछली बढ़त को बनाए रखा और वहां से गेन कर लिया तो दूसरे चरण में ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां बीजेपी पीछे थी, तो उसके लिए तो वहां गेन ही करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप देखिए कि फर्स्ट फेज की वोटिंग से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में डेरा डाल दिया है। दावा है कि कल रात अमित शाह ने कोलकाता में मैराथन मीटिंग की, दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई गई रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने एक एक विधानसभा सीट के हिसाब से राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति का आकलन किया। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को हर सीट पर कम से कम 20,000 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया। इसके लिए खास तौर पर बूथ स्तर की मजबूती, मतदाताओं तक सीधा संपर्क बढ़ाइए, समर्थकों को संगठित करने पर जोर दिया गया। मतलब कि पूरा जोर लगाइए कि आपका वोटर घर से निकले, बाहर आए, वोट डालने जाए। कोलकाता में हुई मैराथन बैठक करीब 5 घंटे की चली। इसमें 13 जिलों के प्रभारी, प्रवासी कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया गया और जमीनी स्तर पर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। यानी चुनाव आयोग की तैयारी अगर अभूतपूर्व है तो बीजेपी भी अभूतपूर्व तैयारी कर रही है। पूरा जोर लगा दिए बॉस। सूत्रों के अनुसार अमित शाह 27 अप्रैल तक कोलकाता में ही रुककर अगले चरण की रणनीति को भी मजबूती देंगे। मतलब अमित शाह वहां से हिलने को तैयार नहीं, खूंटा गाड़ के बैठ गए। और कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में इस बार बीजेपी को जीत का बेहतरीन मौका दिख चुका है, इसलिए अमित शाह इतनी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले किसी चुनाव में अमित शाह ने ऐसा नहीं किया था। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की छुट्टी होने वाली है, घुसपैठियों की भी छुट्टी होने वाली है और चुनाव में हिंसा करने वाले टीएमसी के गुंडों की भी छुट्टी होने वाली है। सुनिए अमित शाह को। मैं दीदी को कहने आया हूं, दीदी टाटा बाय बाय, आपका समय समाप्त हुआ है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। मैं आज घुसपैठियों को कहकर जाता हूं, 4 तारीख को काउंटिंग है, 5 को भाजपा सरकार बनेगी। जल्दी बांग्लादेश जाने की तैयारी कर लो भाई। किसी की ताकत नहीं है आपको परेशान करने की। और ममता के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, 23 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे जाओ। यानी अब मान के चलिए कि इस साल का सबसे बड़ा चुनाव बंगाल में होने जा रहा है। बीजेपी भयंकर जोर लगाए बैठी है, ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रही है और चुनाव आयोग ने भी पूरा दमखम लगा रखा है कि निष्पक्ष चुनाव करा सके। पहले चरण के चुनाव में 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और इसमें से 1 करोड़ 75 लाख महिला वोटर हैं।